कि पवन भैया को अभी तक बच्चे नहीं हुए ना, पवन भैया को अभी तक बच्चे नहीं हुए ना, इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ पवन भैया के माँ को पहुंचा होगा, जो उनके बेटे को ऐसा बोला गया। ये नहीं बोलना चाहिए। पावर स्टार पवन सिंह मरियो चाहिए तो जिंदगी में उनका घर सोहर ना बाजी, बाकी हम चाप तो 9 महीना पे सोहर बजवा दे। आपको बोला जाए कि भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी यादव इनमें से बेहतर कौन अच्छा गाता है? क्या फैन है? फैन तो गाना गाने में पवन सिंह के हैं। और गाना हिट करने के लिए ही तो विवाद होता है, विवाद करने के लिए ही गाना हिट होता है। गोरखपुर यूपी में तब तो फिर बोलेंगे, निश्चित बोलेंगे, हमको पता है यूपी में है तो बोलेंगे। तब तो फिर लग रहा है कि 15 दिन 1 महीना एकदम ट्रेंडिंग में रहेगा। निश्चित बोलेंगे, हमको पता है यूपी में है। तब बिहार में आते थोड़ा डाउट था, नहीं बोलते, लेकिन यूपी में है तो बोलेंगे। यूपी में एकदम दारू का एकदम सब चालू है। मूड में आए हैं तो बोलवे करेंगे। अभी आप देख रहे हैं ऑल खबर तक लाइव मशीन। मैं अब बता दूं कि अभी हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो चेहरे के मोहताज हैं, सुरेश मिश्रा भैया जी। काफी भोजपुरी के लेकर बड़ी बात होगी, यहाँ पर चर्चा होगा। बाकी सबसे पहले भैया ऑल खबर तक लाइव मशीन में स्वागत है, कैसे हैं? सबसे पहले जितने लोग हैं उन सभी को नतमस्तक प्रणाम और आशीर्वाद की कामना करते हैं। सब लोग आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं, तभी तक हम लोग जिंदा है। भैया का काफी आपका एक वीडियो ट्रेन में का 4 साल 5 साल पहले का है, काफी इस टाइम में प्रेजेंट में अभी वायरल हो रहा है। तो चाहेंगे थोड़ा सा वीडियो जब गाना गाए थे उसमें चाहेंगे तो 2 गाना का 2 लाइन थोड़ा। हाँ, वो गाना था कि किरिया खा के कहा ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। ये गाना था भैया। एक सवाल है कि भोजपुरी में जितना फिल्म और गाना नहीं आता है, उससे ज़्यादा भोजपुरी में रोज कंट्रोवर्सी और झगड़ा मार होता रहता है। इस पर क्या बोलिएगा? यहाँ हो गया रोटी वाला कहावत सुने थे कि सब लड़ाई कर रहा था तो बीच में आके लेके गायब हो गया। कहीं भोजपुरी का ऐसा नहीं हाल हो जाए। भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव से शो में पूछा जाता है कि पावर स्टार पवन सिंह वीडियो में काम देखते तो हीरोइन के साथ कैसा लगता है, तो बोल रहे हैं कि पावर स्टार पवन सिंह अंकल की तरह देखते हैं। क्या पावर स्टार पवन सिंह अंकल की तरह देखते हैं? नहीं, अंकल की तरह तो नहीं दिखते हैं। दोनों आदमी तो एक ही एज के हैं, दोनों आदमी लगभग। बाकी आखिर इस तरह से कमेंट करना, इस पर क्या बोलिएगा? ये सब गलत बात है। ये लोग जो करते हैं ये सब अच्छी बात नहीं। कोई भी आदमी करें, हम करें या कोई करें, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल इससे बच के रहना चाहिए इंसान को। वही पावर स्टार पवन सिंह जब शो पाते हैं तो बोलते हैं कि अभी कि वो निकल है का तो उनका खातिर सोहर बजाओ। बाकी इस तरह से विवाद ना, तो इहो गलत बात बा। ई जौन कैलन इहो गलत बात बा। वो अगर गलती कैलन तो दोहरा के गलती कैलन भैया। ये ना होके के चाहिए। ये सब एकता मिला के चलिए, तब तो मज़ा आएगा। तब तो भोजपुरी का नाम और हमारे जैसे विदेश में गूंजता है, पूरे देश दुनिया हर जगह गूंजेगा। जब तक एकता नहीं बनेगा कभी नहीं गूंज सकता है। एकता चाहिए। अब भैया तो अब ये तो दोनों तरफ से कमेंट हो गया। बाकी फिर भी बक्सर में खेसारी लाल यादव जी का प्रोग्राम होता है, वही अखिलेश कश्यप जी के घर में कुछ लगता है फंक्शन, तो उसी के लिए खेसारी लाल को बुलाया गया था। तब शो पर चौंकते हैं तो बोलते हैं कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो उनको नहीं बोलना चाहिए। बोलते हैं कि पावर स्टार पवन सिंह मरियो चाहिए तो जिंदगी में उनका घर सोहर ना बाजी, बाकी हम चाप तो 9 महीना पे सोहर बजवा दे। ये पे क्या बोलो? देखिए ये सब पता ना का चाहता नहीं, कैसे क्या करता नहीं, कुछ समझ में नहीं किया हमारा। आवत हम दिमाग से मैंने ऊपर हो गई भाई चीज़। अब वो में सिस्टम बा कुल तो गलत बा। ये भी बोला जाता कि ना पवन सिंह ना मर्द बानी। नहीं, ऐसे कैसे किसी को डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है कि खेसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार हो सकते हैं? बाकी इस तरह से वो इसलिए बोले ना कि पवन भैया को अभी तक बच्चे नहीं हुए ना। इसका मतलब आखिर उनको माँ को क्या लगा होगा कि ऐसा लगा कि मेरा बच्चा अभी तक। इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ पवन भैया के माँ को पहुंचा होगा, जो उनके बेटे को ऐसा बोला गया। ये नहीं बोलना चाहिए। सुरेश भैया ये सवाल रहेगा कि अगर किसी का लड़का या पुत्र होता है तो उसमें भगवान का दिन होता है, मगर ये खेसारी लाल यादव सबको चुनौती दे रहे हैं कि अगर बच्चा होता है तो ताकत और पावर से होता है। कहाँ तक सही है? सब भगवान के हाथ में है। बाकी वो तो बोल रहे चुनौती देते हैं कि जिसका पावर तो ये भी बोले कि हम ब्राह्मण लोग को पूजते हैं, भगवान मानते हैं। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। उन्होंने बोला हर कोई ब्राह्मण को पूजते हैं, ब्राह्मण को मानते हैं, लेकिन ये सब बात जो वो करते हैं तो वहाँ सब कुछ हम है। अगर वहाँ गलत बोल दिए तो सब खत्म हो गया। जितना आपने अच्छा बोला वो सब
नाश हो आखिर गया। इतना बड़े स्टार बनकर इतना घटिया बात बोलना कहाँ तक सही है? नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए। आप बड़े हैं, आपसे हम लोग सीखते हैं। आप अगर बोलिएगा तो फिर हम लोग क्या सीखेंगे? अगर माता पिता गलत करें तो बेटे क्या सीखेंगे? गलत ही सीखेंगे ना। अच्छा अगर ये लोग करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा होगा ना। हम लोग अच्छा करेंगे, इनको देखकर हम लोग अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब भोजपुरी में आखिर कंट्रोवर्सी का जड़ खेसारी लाल यादव बोलते हैं स्टेट पर कि असली खेसारी जड़ भोजपुरी के जड़ बने जो विवाद करावत रहे अखिलेश कश्यप बने। कहाँ तक सही कि अखिलेश कश्यप हमेशा विवाद करा मिले भोजपुरी में? वो गाना ऐसा लिखा तारे भैया कि विवादे हो जाता हूँ मैं। ऐसा गाने में बाउन कर कि मैंने वो विवाद करावा। ऐसा नहीं कि गाना को हिट कराने के लिए जानबूझ कर विवाद, किसी का गाना चुरा लेना। देखिए, गाना हिट करने के लिए ही तो विवाद होता है। विवाद करने के लिए ही गाना हिट होता है। दोनों का एक दूसरे से संबंध। भोजपुरी के छोटे टैलेंटेड कलाकार है, उनका जब गाना आता है तो जब इन लोगों का विवाद होता है तो उन लोगों का गाना दब जाता है, ताकि वो छोटे कलाकार आगे कैसे अपना टैलेंट दिखा पाएंगे? तो भगवान के हाथ में है भाई, कुछ उपाय नहीं। बाकी अगर इस तरह से भोजपुरी में विवाद होता रहा तो क्या हमारा भोजपुरी आगे जाएगा या पीछे आएगा? अपना भोजपुरी पीछे जाएगा कि आगे थोड़े आएगा? फिर ऐसा होता रहा तो फिर स्थिति बहुत खराब नाजुक होने वाला है। जो लोग इस भोजपुरी से खाते हैं वो खा भी नहीं पाएंगे, हमको ऐसा लगता है। ऐसा लग रहा है कि जितना फिल्म और गाना नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा रोज विवादे हो रहा है। गाना ज़्यादा विवादे चल रहा है। अभी गाना लाएं तो मजा आए। कितना अच्छा गाना ट्रेंडिंग में जाता है, अभी विवाद ट्रेंडिंग में चल रहा है। बताइए क्या जरूरी है सब करने का? गाना बस वो यूपी बिहार को बांट दिए हैं जातिवाद में, या तो ईरान या बबुआन कर रहे हैं सब ईश्वर पे जाओ। जातिवाद नहीं करना चाहिए और सब एक है हम लोग। सबसे बड़ा जाति यहाँ पर दो एगो है धरती पर, एगो नर एगो नारी। उससे बड़ा जाति कोई है ही नहीं। आपको बोला जाए कि भोजपुरी में पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी यादव, इनमें से बेहतर कौन अच्छा गाता है? अच्छा गाने में देखिए पवन भैया अच्छा गाते हैं, और डांस की बात करिएगा तो खेसारी भी अच्छा डांस करते हैं। दोनों आदमी दोनों एक दूसरे पर बेस्ट हैं। किनके फैन हैं? फैन तो गाना गाने में पवन सिंह के हैं और डांस में खेसारी भैया के हैं, नो डाउट। ये चीज़ है। बाकी आप क्या कहिएगा कि इस तरह से विवाद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए आगे भी कि इसी तरह इस विवाद को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, विवाद खत्म कीजिए। हमरो विवाद हुआ था माही मनीषा जी के साथ, और अभी यहाँ पर आई हुई हैं वो। और हम स्टेज पर चढ़े तो उनका भी नाम लिए कि माही मनीषा जी आए हुए। हमको सिंगल इंटरव्यू में बुलाया गया, संदीप बाबा बुलाए और सब लोगों को बुलाए, वो सब कलाकार को। निशा जी भी आई हैं, सब लोगों को बुलाया गया। दीपक तिवारी थे, बीना तिवारी थे, कई सारे कलाकार, हमारे मनीष सिंह जी हैं, एक से बढ़कर एक कलाकार थे। तो सब लोग आए। तो मान लीजिए माही मनीषा जी आए, हम सबका नाम लिए तो उनका भी नाम लेंगे। हमारे में वो चीज़ है कि हम भाई आप किए तो इसी वजह से हम आपका ऑडियो वायरल किया। हम लोग आदमी हैं, सब लोग एक बन के रहें तो मज़ा आएगा। क्योंकि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाकी। सब लोग करें तो मैंने सब लोग मिलके आगे बढ़ा सकते हैं। क्या शिवेश मिश्रा जी अभी फिलहाल में फिल्म कर रहे हैं कि आने वाला है बहुत जल्द? आएगा। चूँकि फिल्म इसलिए नहीं कर पाते हैं, हमारा कार्यक्रम में बहुत रहता है तो बीच में फुर्सत नहीं मिलेगा। फिल्म जब आप करिएगा इसलिए ज़्यादा एल्बम भी नहीं आ पाता, इसलिए ज़्यादा एल्बम भी नहीं आ पाता। लेकिन एल्बम आएगा, अब थोड़ा लगेंगे एल्बम। प्रोग्राम थोड़ा आप कम करेंगे करना। पवन सिंह का फैन इस टाइम कह रहे हैं कि कल पवन सिंह का प्रोग्राम है। बोल रहे हैं कि जिस तरह खेसारी वाले सेट शो पर इतने बोले हैं पवन सिंह को, अब हमारे पवन स्टार पवन सिंह कल नहीं बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। ये क्या बोलिएगा? फैंस बोल रहे हैं पवन सिंह भैया अगर कल मंच पर चढ़े, अगर वो कल यूपी में प्रोग्राम है कि बिहार में? नेपाल में कि कुछ कहाँ पर है प्रोग्राम कल? गोरखपुर यूपी में। तब तो फिर बोलेंगे वो, निश्चित बोलेंगे। हमको पता है यूपी में है तो बोलेंगे। तब तो फिर लग रहा है कि 15 दिन 1 महीना एकदम ट्रेंडिंग में रहेगा। निश्चित बोलेंगे, हमको पता है यूपी में है। तब बिहार में आते थोड़ा डाउट था, नहीं बोलते, लेकिन यूपी में है तो बोलेंगे। यूपी में एकदम दारू का एकदम सब चालू है। मूड में आए हैं तो बोलवे करेंगे। क्या कहिएगा भोजपुरी बचाव के लिए? भोजपुरी बचाव के लिए यही कि आप लोग लड़े ना। आप लोग लड़िएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे कलाकार जो हैं वो सब लोग क्या सीखेंगे, कहाँ तक उनका पहुँच सकता है? इसलिए सारे लोग आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना होगा। सब लोग को एकजुट बना के रहना होगा और अश्लील मुक्त बिहार बनाना होगा, यूपी बनाना होगा, झारखंड बनाना। काफ़ी भोजपुरी हमारे तो अश्लील गाना परोसा जा रहा है, इससे बदनाम भी किया जा रहा है कि भोजपुरी खासा अश्लील गाना आता है। अश्लील नहीं गाना चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारे घर में माँ है, सबके घर में माँ बहन है। अश्लील गाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी माता बहन को क्या सीखेंगी? क्या अपने बच्चे को शिक्षा दे पाएंगी? भाई अभी ऑडियंस भी तो है कि खराब गानों को 100 मिलियन क्रॉस करा रही है। जो अच्छे गाने हैं तो अच्छे ऑडियंस नहीं है वो ना। आखिर तो इसका मतलब कि बिहार की जनता वो गलत चीज़ सुनना चाहती है। गलत चीज़ सुनना चाह रही है तभी तो 100 मिलियन व्यूज जा रहा है। अगर अच्छा चीज़ सुने तो अच्छा। अगर भोजपुरी के कलाकार और गाना छोड़ दें तो क्या अच्छे गाना नहीं सुनेंगे? जो अच्छा गाना आता है तो अगर गंदा गाना छोड़ दें तो ये सब गाने का व्यूज उतना जाएगा नहीं। ये सच्चाई बात है। इतना कमाई नहीं हो पाएगा। इतना कमाई नहीं हो पाएगा। वैसे ही लोग हैं ज़्यादातर
कि सुनने वाले वैसे ही लोग हैं, अच्छे गाने को सुनने वाले कम लोग हैं, और जो वो लोग हैं वो बेस्ट लोग हैं अच्छे गाने सुनने वाले। अच्छे परिवार के बच्चे ही अच्छे गाना सुनते हैं। बाकी हमारे साथ शिवेश मिश्रा भैया जी और भोजपुरी के जितने कंट्रोवर्सी चल विवाद चल रहा है उसी पर बोले चर्चा दे रहे थे। बाकी हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे शिवेश मिश्रा भैया के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है नए वीडियो में। जय हिंद।